ज्यादातर लोगों का यही सोचना है कि असुरों की उत्पत्ति पुलस्त्य के कुल से हुई है, जिसका वंशज लंकापति रावण था। लेकिन इसके अलावा भी अन्य कुल से असुरों की उत्पत्ति हुई है, जिसका जिक्र हमें वाल्मीकि रामायण में भी मिलता है। चलिए साथियों, समय बिना गवाए शुरू करते हैं आज की वीडियो और जानते हैं इन सवालों के जवाब। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है ज्ञान विज्ञान और रहस्य। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और साथ ही बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियो की सूचना आपको मिल सके। एक पौराणिक कथा के अनुसार सर्वप्रथम ब्रह्मा जी द्वारा सृष्टि की रचना करने के बाद उसकी रक्षा करने के लिए विभिन्न प्रकार के जल जीव उत्पन्न किए। लेकिन इसके बाद एक ये समस्या उत्पन्न हुई कि यदि जल जीव भूख और प्यास से व्याकुल हों तो क्या करें। इस बात को सुनकर भूखे प्यासे जीव जंतुओं में से कुछ ने कहा हम जल की यक्षण यानी पूजा करेंगे, कुछ ने कहा हम इस जल की रक्षा करेंगे। इसके बाद ब्रह्मा जी बोले, तुम सब में से जिन्होंने भी यक्षण करने की बात कही है वे सभी यक्ष नाम से, तथा जिनने रक्षा करने की बात कही है वो राक्षस नाम से प्रसिद्ध होंगे। इस प्रकार वे जीव यक्ष और राक्षस दो जातियों में विभक्त हो गए। से हेती और प्रहेती नाम के दो भाई राक्षस जाति के राजा बने। प्रहेती राजा धर्मात्मा था, अतः वह तपस्या करने के लिए विंध्याचल पर्वत पर चला गया। हेती राजा बहुत ही बुद्धिमान और शक्तिशाली था। उसने काल की कुमारी बहन भया से विवाह किया और उससे एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम विद्युत्केश था। विद्युत्केश सूर्य के समान प्रकाशवान एवं परम तेजस्वी था। विद्युत्केश जब युवावस्था में पहुंचा तो उसके परम सौंदर्य एवं उसके बुद्धिमत्ता को देखकर संध्या ने अपनी पुत्री सालकंठकटा का विवाह विद्युत्केश से करवा दिया। सालकंठकटा ने विद्युत्केश द्वारा एक पुत्र की प्राप्ति की, जिसका नाम सुकेश था। और फिर नवजात शिशु को जंगल में छोड़कर तथा ध्यान भुलाकर अपने पति संग सालकंठकटा रमण करने लगी। उस समय भगवान शिव माता पार्वती के साथ बैल पर बैठे हुए वायु मार्ग से जा रहे थे। तभी उन्हें वहां बालक के रोने की आवाज सुनाई दी। तब उन दोनों की दृष्टि उस राक्षस पुत्र पे पड़ी। माता पार्वती की उस बालक के प्रति दया एवं करुणा उत्पन्न हुई। इस पर शिवजी ने उस बालक को उसकी मां के समान वैक्स बना दिया। पार्वती जी का प्रिय होने के कारण उन्होंने उस राक्षस पुत्र को एक नगर के समान आकार का आकाशचारी विमान देकर अमरभवी बना दिया।
इसके पश्चात पार्वती जी ने ये वरदान दिया कि आज से राक्षसी शीघ्र ही गर्भ धारण कर लिया करेगी और उसके द्वारा जन्मा बालक उसी समय शीघ्रता से अपनी मां की आयु के बराबर वयस्क बन जाएगा। ये वरदान देकर शिवजी और पार्वती जी कैलाश पर्वत की ओर चले जाते हैं। वरदान के बल से गर्वित तथा शिव के ऐश्वर्य को प्राप्त करके वे सुकेश नामक राक्षस आकाशचारी विमान में विराजमान होकर देवराज इंद्र की भांति सारी जगह विचरण करने लगा। सुकेश पर ग्रामिणी नाम की एक गंधर्व की दृष्टि पड़ी। विश्वासु के समान तेजस्वी धार्मिक वर प्राप्त देखकर अपनी पुत्री देवती, जो लक्ष्मी के समान दिव्य स्वरूप वाली थी और रूप यौवन के कारण तीनों लोक में प्रसिद्ध थी, उसका विवाह सुकेश के साथ कर दिया। इसके पश्चात सुकेश ने देवती के गर्भ से अग्नि समान 3 तेजस्वी पुत्रों को जन्म दिया। उन तीनों पुत्रों के नाम थे, सबसे बड़ा उनमें से था माल्यवान, सबसे छोटा था माली और बीच का पुत्र था सुमाली। सुकेश के तीनों पुत्रों की प्रसिद्धि आग के समान चारों ओर फैलता देख नर्मदा नाम की एक गंधर्वी ने अपनी 3 कन्याएं सुंदरी, वसुधा और केतुमिति का विवाह माल्यवान, माली और सुमाली से करने का निश्चय किया, जिसके पश्चात माल्यवान का विवाह सुंदरी, माली का विवाह वसुधा और सुमाली का विवाह केतुमती के साथ हुआ। सुंदरी ने माल्यवान से 7 पुत्रों विरूपाक्ष, वज्रमुष्टि, तुर्बुक, सुप्तगन, यक्कोप, मत और उन्मत्त और एक पुत्री अनला को जन्म दिया। वसुधा ने माली द्वारा गर्भ धारण कर 4 बुद्धिमान और तेजस्वी अनल, अनिल, हर और संपाति नाम के पुत्रों को जन्म दिया, जो कि बाद में चलकर विभीषण के मंत्री भी बने। सुमाली से केतुमती ने 10 पुत्रों प्रहस्त, अकंपन, विकट, कालिकामुख, दुर्माक्ष, दंड, तुपार्श, सहाद्री, प्रघस, भास्करण तथा 4 कन्या राका, पुष्पोष्कटा, केकसी और कुंभिनसी को जन्म दिया। तो साथियों, कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट में बताएं। साथ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अगले वीडियो में हम जानेंगे कि रावण के कुल की शुरुआत कहां से हुई। रावण के कुल का केती के कुल से क्या संबंध है। धन्यवाद।